हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्स वाई दो साझेदार हैं, 3:2 का उनका लाभांश विभाजन अनुपात है। आगे वो कह रहा है उनकी जो पूंजी है वो 3 लाख और 2 लाख रुपए है। पूंजी पर 10% का ब्याज देना है। वाई को 1250 रुपये प्रतिमाह वेतन देना है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले के प्रॉफिट हमारे कितने हैं? 40,000। लाभांश नियोजन खाता बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सी डेट पर बनाना है? 31 मार्च 2017 एज ऑन 31 मार्च 2017। इसको अच्छे से समझना। हमारा क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट कितने रुपए के हैं? 40,000। प्रॉफिट को कहां लिखेंगे? 2 में कि बाई में? बाई में। बाई नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है? 40,000। आप पी&एल मत लिखना, नेट प्रॉफिट मत लिखना इसमें। नेट प्रॉफिट के नाम से कोई अकाउंट थोड़ी बनाते हैं हम, ठीक है ना। इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमको सबसे पहले सैलरी देनी है। किसको वेतन किसको देना है? वाई को वेतन देना है, तो यहाँ लिखेंगे वाई सैलरी। और वाई को जो वेतन देना है 1250 रुपए महीने का देना है। देन मेरे कितना हो जाएगा? 15,000। इसको मैंने वेतन दे दिया। वेतन देने के बाद 40,000 में से 15,000 घटा दो, कितने बचे? 25,000। 25,000 रुपए बच गए मेरे पास। कितने बच गए? अब मैं कैलकुलेशन करूंगा कि मेरे पास मुझे पूंजी पर ब्याज कितना देना है। मुझे पूंजी पर ब्याज कितना देना है, तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं। पूंजी पर ब्याज भी तो देना है मुझे। कौन कौन पार्टनर है? एक्स की कैपिटल है 3 लाख। इस 3 लाख का 10% मुझे ब्याज देना है। कितना देना है? 30,000। और वाई की कैपिटल है 2 लाख, और 2 लाख पे 10% कितना ब्याज देना है? 20,000। इस तरह से मुझे टोटल ब्याज कितना देना है? और मेरे पास प्रॉफिट कितने बच रहे हैं? नियम लगेगा जब प्रॉफिट मेरे कम होंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट अगर कम होंगे तो हम इन प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होगा इसको मैं पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटकर दे दूंगा। पूंजी पर ब्याज का अनुपात कितना हो गया? 3:2 हो गया, नहीं हुआ? तो यहां दे देंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को। 25,000 को डिवाइड कर दो। 25,000 का इसका अनुपात कितना? 3/5। और 25,000 का इसका कितना है? 2/5। इसका कितना हो गया? 15,000। और इसका कितना हो गया? इस तरह से मैंने 25,000 रुपए ब्याज के रूप में दे दिए। 15,000 रुपए किसको? एक्स को, और 10,000 रुपए वाई को। जबकि हो कितना रहा था इनका? 30,000 और 20,000। जितने भी हमारे पास प्रॉफिट होंगे उन प्रॉफिट को हम पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटकर ब्याज के रूप में दे देंगे। गलती से आप ये मत कर देना कि इसको लाभ हानि अनुपात में बांट दो। लाभ हानि अनुपात में नहीं बांटेंगे। ब्याज अगर हम दे रहे हैं तो उसको ब्याज के अनुपात में ही बांटेंगे। क्लियर है? टू डाउट ना? इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, रुचि प्रशांत साझेदार हैं और लाभानी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 2 साझेदार हैं और लाभानी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 16 को उनकी पूंजियां क्रमशः 50,000 और 40,000 रुपए हैं। 1 अप्रैल को है। इसका विशेष ध्यान रखना है, पूंजी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। प्रारंभिक पूंजी दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम पूंजी दे रखी है तो उसको प्रारंभिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। 31 मार्च 17 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने से पूर्व फर्म का लाभ 57,500 रुपये था। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाना है। रुचि को बिक्री पर 2% का कमीशन। बिक्री 1,25,000 रुपये है। प्रशांत को प्रति माह 250 रुपये का वेतन। प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए 625 रुपये प्रतिमाह किराया पाने का अधिकारी है। ये किराया किस अकाउंट में आएगा?
पार्टनर को जो किराया दिया जाता है क्या वो लावानी नियोजन खाते में आएगा? नहीं आएगा। तो मैंने नोट डाल के लिखवाया था 3 चीज़ों को लावानी नियोजन में नहीं लिखा जाता। ऋणों पर ब्याज, चाहे वो पार्टनर को दिया जा रहा है या पार्टनर से लिया जा रहा है, पार्टनर को दिया जाने वाला किराया, तीसरा मैनेजर का कमीशन। इन 3 चीज़ों को हम लाभों पर प्रभार मानते हैं और लावानी नियोजन खाते में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने नोट डाल के आपको लिखवाया। इसके बाद विभाजन योग्य लाभ का 10% सामान्य संचय में आंतरित किया जाना है। आपको लाभानी नियोजन खाता तैयार करना है, बहुत आसान है करना, वही तरीका अप्लाई करना है आपको जो अभी अपन ने किया। देखिए कैसे होगा, हम बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा जो प्रॉफिट है वो 57,500 रुपये का है कि नहीं है? जबकि क्वेश्चन में कह रहा है रेंट कितने रुपए का देना है उसको, 625 रुपये महीने। तो रेंट को हम लेस कर देंगे उस प्रॉफिट में से। कैसे लेस करेंगे देखिए, यहाँ लिखना है आपको नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट माइनस रेंट। प्रॉफिट कितना है आपको 57,500 में से 625 12 महीने का हो गया 7500 रुपये। 625 रुपये महीने का रेंट है, 12 महीने का कितना हो गया 7500 रुपये। इसको लेस कर दो तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा 50,000। अब मैं प्रॉफिट कितना मानूंगा 50,000। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे हम 50,000 विदाउट यहाँ तक। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले आपको वेतन देना है टू पार्टनर सैलरी। पार्ट किसको वेतन दे रहे हैं हम? प्रशांत को। टू प्रशांत सैलरी। प्रशांत कितने रुपए महीने का वेतन है? 250 रुपए महीने। 250 इंटू 12 3,000 रुपए का मैंने दे दिया वेतन। तो 50 में से 3 चले गए, कितने बचे मेरे पास? 47,000। इसके बाद कमीशन टू रुचि। कमीशन टू रुचि कितने रुपए का? 1,25,000 रुपए का क्या सेल है, उसका कितने % कमीशन दे रहे हैं? 2%। कितने रुपए आ गया? 2,500। क्लियर? इसके बाद हमको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना? प्रशांत और रुचि। अब आप देखिए प्रशांत का जो है, प्रशांत की जो कैपिटल है वो 50,000 और रुचि की जो कैपिटल है 40,000। कितने % का ब्याज देना है? ब्याज कितने % का देना है? 5%। तो आप 50,000 का 5% निकालो, कितना आएगा? 2,500। और 40,000 का 5% निकालो, कितना आएगा? 2,000। तो कितने का दे दिया मैंने? 45,000। अब जो मेरे प्रॉफिट बचेंगे उसका 10% कहाँ डालना है? जनरल रिजर्व में। तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व। अभी जैसे लिखेंगे आप, ठीक है ना? कैसे? 50,000 में से आप 3,000 लेस करो, 47 में से 2 लेस करो 45, 45 में से 4 लेस करो 41 और 1,000 लेस करो 40,000। इस तरह से मेरे प्रॉफिट बचे कितने? 40,000। अब यहाँ तक नोट करो, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका। क्लियर? ऐसे करने से क्या होता है कि आपको जनरल रिजर्व निकालने में आसानी रहती है, क्योंकि पता लग जाता है जनरल रिजर्व किसको निकालना है। 40,000 रुपये। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, अगर डायरेक्ट करोगे फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आती है। ठीक है ना? इसको नोट कर लो पहले। सबसे पहले इसको नोट करना, ये आपका ये वाले पोर्शन, ये वर्किंग नोट है आपका। इसको नोट करना पहले, इसको नोट करने के बाद फिर इसको नोट करना। ठीक है? क्योंकि इसके नीचे अभी 5-6 लाइन चाहिए हमें। अब इसके बाद इस जनरल रिजर्व को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है? कैसे करेंगे? अब ये वाला जो प्रॉफिट है बिफोर जनरल रिजर्व है, ठीक है ना? यहाँ लिखो बाय प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व। कितने का प्रॉफिट आया मेरे पास? अब इसका 10% कहीं में डालना है? जनरल रिजर्व में। टू जनरल रिजर्व। इस 40,000 का 10% डालना है जनरल रिजर्व में। 10% कितना हुआ? 4,000। बचे कितने मेरे पास? 36,000। इसको डिवाइड कर दो 3:1 में। 3:1 ये देखो क्वेश्चन में
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए। पार्टनर कौन कौन है मेरे, एक्स और वाई। अच्छा, रुचि और प्रशांत, रुचि और प्रशांत, आर और टी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो देखिए 40,000 में से 4,000 के कितने बचे, 36,000। 36,000 को डिवाइड करना 3:1 में, 27,000 इसका आएगा और 9,000 इसका आएगा। डिवाइड करना सबसे आता ही नहीं आता, कैसे होता है देखो। 36,000 डिवाइड करने 3:1 में, यहाँ लिखो 3 और दूसरे को देना एक हिस्सा इंटू 1, दोनों का टोटल कितना हुआ 4। 4 से घटेगा 9,000 बार, इसका तो हो गया 9,000 और इसका हो जाएगा 4 से काटोगे कितने बार, 9,000 और 9 27,000। क्लियर, करो नोट इसको। पहले रुचि है, पहले ठीक है। अब यहाँ रुचि आएगा और यहाँ प्रशांत आएगा, ठीक है। नोट करो। हेडिंग आप डालो, साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी। ये कंसेप्ट होता है, साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी, वेरी मोस्ट कंसेप्ट है, ठीक है। देखो भाई, नए मत लगाना, क्योंकि कभी कभी नया पुराने को भी दे देता है, इसलिए केवल आप लिखना साझेदारों को लाभ का आश्वासन या, अच्छा लाभ का मतलब है न्यूनतम लाभ, न्यूनतम लाभ का आश्वासन या गारंटी। ये होता क्या है इसको समझ लो। कभी कभी जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो उसको पुराने साझेदार इस बात की गारंटी देते हैं कि कम से कम इतना तो लाभों में हिस्सा आपको दिया ही जाएगा, कम से कम इतना, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिल जाएगा, मिनिमम इतना तो दिया जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूनतम लाभ का आश्वासन या गारंटी। इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो गारंटी, इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, इसकी जो टाइप लिखवाऊंगा उसके अंदर डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। ये जो गारंटी दी जाती है 3 तरह से दी जाती है। एक तो फर्म द्वारा गारंटी, आप इसको बना के लिख देंगे, मैं कीवर्ड्स में लिखवा रहा हूँ कोई शॉर्ट में, इसको आप बड़ा चढ़ा के लिखना तो आप खुद जानते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होती है, जब नए साझेदार को समस्त साझेदारों द्वारा न्यूनतम लाभ के संबंध में, न्यूनतम लाभ के संबंध में गारंटी दी जाती है। सब साझेदार मिलके अगर गारंटी दे रहे हैं तो क्या होता है, फर्म द्वारा गारंटी, क्योंकि सभी साझेदारों को किस नाम से जानते हैं, फर्म के नाम से जानते हैं। जब ये गारंटी दी जाएगी तो नियम क्या लगेंगे इसमें, हानि की राशि को, हानि या कमी की राशि को समस्त साझेदार तय अनुपात में, जो अनुपात इनके मध्य तय हो जाएगा उस अनुपात में, या अथवा लाभ हानि अनुपात में, अगर कोई अनुपात तय नहीं होगा तो किस अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे, वहन करेंगे। समझ लो, मान के चलो ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी, इनका अनुपात था 1 अनुपात है मान लिया, और इन्होंने सी से कहा कि तुम भी पार्टनर बन जाओ,
वही बराबर अनुपात के लिए। और सी को इन्होंने गारंटी दी कि कम से कम 4000 रुपये तो आपको एक साल का देंगे ही देंगे, कम से कम 4000, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ले जाना, पर कम से कम 4000 तो देंगे ही देंगे। एक साल में हमारे प्रॉफिट कितने हुए 9000, ए को कितना मिलेगा 3000, बी को कितना मिलेगा 3000, सी को कितना मिलेगा 3000, बांट दिया मैंने 9000 को बराबर बराबर। अब सी को हमने गारंटी कितनी दे रखी है 4000 की, इसको मिल कितने रहे 3000, 1000 कौन देगा हम देखेंगे, गारंटी किसने दी, गारंटी दी फर्म ने, तो इसको तो मिलेंगे 1000, इसको कोई मतलब नहीं है गारंटी कौन दे रहा है, इसको इसके तो पूरे कितने हो गए, इसका तो सब बराबर। और अब ये 1000 रुपये जिसने गारंटी दी वो वहन करेगा, गारंटी किसने दी है फर्म ने, तो ये देगा 1000 में से और ये देगा, किस अनुपात में देगा, या तो ये दोनों मिलकर तय कर लेंगे कि किस अनुपात में हम इसको वहन करेंगे। मानो इन्होंने तय कर लिया कि हम 3:2 में इस हानि को वहन करेंगे जो पैसा कम पड़ेगा, तो इस 1000 को किस अनुपात में बांटा जाएगा 3:2 में, मतलब 600 रुपये ये देगा और 400 रुपये ये देगा। क्लियर है। और अगर वो अनुपात तय नहीं करें, इस अनुपात को तय नहीं करें, तो किस अनुपात में वहन करेंगे फिर अपने लाभ हानि अनुपात में। लाभ हानि अनुपात कितना है बराबर बराबर, तो 500 रुपये ये देगा और 500 रुपये ये देगा, कोई दिक्कत इसमें। क्लियर है। ये होता है फर्म द्वारा गारंटी। क्लियर है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फर्म की बजाय साझेदार द्वारा गारंटी। साझेदार द्वारा गारंटी, जब नए साझेदार को कोई एक या एक से अधिक किंतु सभी साझेदार नहीं, चलो एक से अधिक लिख लो, जब नए साझेदार को कोई एक या एक से अधिक, पर सभी साझेदार नहीं देंगे, ठीक है ना, साझेदारों द्वारा न्यूनतम लाभ के संबंध में गारंटी दी जाती है, तो क्या होती है साझेदार द्वारा गारंटी। हानि या कमी की राशि को साझेदार, कौन से वाले साझेदार जो गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, तय अनुपात में अथवा लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे। कौन से वाले साझेदार, यहां लिख देना गारंटी देने वाले, ठीक है। हानि या कमी की राशि को साझेदार, कौन से साझेदार, गारंटी देने वाले साझेदार तय अनुपात में अथवा लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे। इसको एक बार समझ लो, पहले जो हमने करा था ए बी दो पार्टनर थे 1:1 में, सी को इन्होंने बुला लिया एक हिस्से के लिए, 9000 के प्रॉफिट हुए, ए बी सी का हिस्सा हुआ 3000 और 3000, अभी हमने एग्जाम्पल देखा था। और सी को इन्होंने गारंटी कितने की दी 4000 की। अब वो पहले तो क्या था, दो ए और बी मिलकर गारंटी दे रहे थे, मतलब पूरी फर्म गारंटी दे रही थी। अब मैं कह रहा हूँ केवल गारंटी कौन दे रहा है ए, तो इस हानि को कौन वहन करेगा ए। 4000 इसको तो मिलेंगे 4000, क्योंकि सी को तो गारंटी कितने की दे रखी है 4000 की। इस 1000 को कौन देगा, जिसने गारंटी दे रखी है वो वहन करेगा। गारंटी किसने दी है ए ने। क्लियर। इसका प्रॉफिट रह जाएगा 2000 और इसका आ जाएगा 4000। ठीक है, गुड करो।